आज हम जुड़ रहे हैं सिम्फनी के मैनेजमेंट के साथ। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग में एक जाना माना नाम है और 1988 में बनी सिम्फनी की 60 से ज़्यादा देशों में मौजूदगी जो है वो दर्ज है और सिम्फनी दुनिया की सबसे बड़ी एयर कूलर निर्माता कंपनी भी है। अर्ली मानसून से कंपनी की बिक्री पर आखिर कितना असर पड़ा है, साथ ही आगे की ग्रोथ आउटलुक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सिम्फनी के एमडी नृपेश शाह जुड़ गए हैं। नृपेश, हाय आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपने आज हमें समय दिया। तो चलिए, पहला सवाल तो बारिश से ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। एक तरफ मौसम अच्छा लग रहा है, दूसरी तरफ अब जो अर्ली मानसून हो गई है, इससे आपके ओवरऑल समर की और गर्मियों की डिमांड पर किस तरह का इम्पैक्ट अब आपको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर शायद कुछ और रही होंगी आपकी और उसके एवज में हमने देखा कि मानसून जल्दी आ गया। नहीं तो हम तो कूलिंग बिजनेस में है तो हमें तो हमेशा ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि अच्छा। अच्छा समर हो, कंसिस्टेंट गर्मी हो, जी। ड्राई समर हो जी। और हम लोगों को गर्मी से मुक्ति दे। अनफॉर्चुनेटली ये अर्ली से बारिश आई और अप्रैल तो रिजनेबली अच्छा था, किंतु थर्ड वीक फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल से across the country there has been interrupted time to time rain। तो उसके हिसाब से ऑफ कोर्स कंज्यूमर डिमांड और सेल में उसकी इम्पैक्ट आई हुई है। सिर्फ सिम्फनी में ही नहीं, किंतु समर रिलेटेड जितनी जितनी इंडस्ट्रीज है सब में वो इम्पैक्ट आई है। बट मैं वो भी बताना चाहूंगा कि हमने वैरायटी ऑफ जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, इंक्लूडिंग रूरल और सेमी अर्बन में हमारी रीच बढ़ाई हुई है। हमने जो डिजिटल चैनल से रीच बढ़ाई हुई है, 17 न्यू मॉडल्स लॉन्च किए हैं। तो उसके हिसाब से लास्ट ईयर के मुकाबले डी ग्रोथ है। बट बाकी के जो समर के क्वार्टर्स होते हैं, सो जून 23 की बात करें, जून 22 की बात करें, जून 19 की बात करें, मैं कोविड को छोड़ देता हूं, तो उसके हिसाब से हमने बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है और हमारा मार्केट शेयर और हमारा जो ओवरऑल पुल फैक्टर है, सिम्फनी ब्रांड है, वो दिखता है कि काफी काम कर रहा है। फैक्टर, ब्रांड पुल फैक्टर बहुत काम कर रहा है। पिछले गर्मियों के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पे डीग्रोथ दिखाई दे रही है। क्या आप इस स्लगिशनेस को क्वांटिफाई कर पाएंगे जो हमें फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है डिमांड और सेल्स के लिहाज से? हमारी आईआर पॉलिसी के हिसाब से क्वांटिफाई करना तो दिक्कत होगा, बट जून 24 क्वार्टर वाज अ बम्पर समर अक्रॉस द कंट्री थ्रू आउट फॉर 3 to 4 months अनइंटरप्टेड। काफी गर्मी थी। तो इस बार तो ऐसा नहीं है। तो वायो वाई सर्टनली उसकी नेगेटिव इफेक्ट है ही और अब तक काफी दिखाई दे रही है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगी। हालांकि आपने कहा है कि जो आपके पूल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उससे जो है चीज़ें काफ़ी हद तक कवर अप हो जाती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में मुझे जानना है जो कि काफ़ी हद तक इस अर्ली अराइवल ऑफ मॉनसून से इम्पैक्ट हुई हैं। अगर आप वो कैटेगरीज बता सकें। No, not only early arrival of monsoon, but almost third week of April से देश भर में काफी जगह पे टाइम टू टाइम बारिश हुआ था, काफी क्लाउडी था, तो उसका भी इम्पैक्ट रहा है। अदरवाइज मार्च एंड अप टू थर्ड वीक ऑफ अप्रैल काफी बढ़िया चल रहा था और काफी बढ़िया सेल था। और अबाउट न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमने जो एडजेसेंट कैटेगरी है, मींस किचन कूलिंग फैन है जो राउंड द ईयर बिकता है, टेबल टॉप है जो राउंड द ईयर बिकता है, पर्सनलाइज कूलिंग सॉल्यूशन है जो राउंड द ईयर बिकता है, और एलएसवी है। तो उसमें ऑफ कोर्स अच्छा प्रदर्शन है और उसके हिसाब से भी करंट क्वार्टर में टू एन एक्सटेंट हमारा कवर अप हुआ है। और इसीलिए ऑफ कोर्स लास्ट ईयर के मुकाबले डिग्रोथ है, बट दूसरे समर क्वार्टर्स के हिसाब से रिजनेबल और डिसेंट है। इतना बचा कुचा अब समर बचा है, इसमें किसी भी तरह की डिमांड पिकअप की उम्मीद, या आपको लगता है कि अब ये थोड़ा सा म्यूटेड टोन पर ही बरकरार रहेगा?
नहीं, अभी तो जिस हिसाब से जा रहा है, जिस हम्म। हिसाब से वेदर फोरकास्ट है, तो लग रहा है कि ऐसी ही सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। बट मैंने जो बताया कि जो समर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, एडजेसेंट कैटेगरी, एलएसवी और एक्सपोर्ट, तो वो कंटिन्यू रहेगा। सर, यहाँ पर अनसोल्ड इन्वेंट्री को लेकर फिलहाल क्या सिचुएशन है? इसको लेके कोई कंसर्न? नहीं, सो हमारा काफी फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल है, और जिस हिसाब से हम डायनामिकली काम करते हैं, तो कंपनी लेवल पे ऑफ कोर्स जो होती है उससे थोड़ी ज्यादा है, बट कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। और एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि इन्वेंट्री नेग्लिजिबल या जीरो है, किंतु जो नॉर्मल है उससे तो इस टाइम पे ज्यादा ही इन्वेंट्री है। बट देर आर सम पॉकेट्स इन द कंट्री कि जहां नॉर्मल इन्वेंट्री है ट्रेड के पास। बट हमारे केस में एक्सेप्ट मॉडर्न ट्रेड, इन्वेंट्री फुल्ली पेड रहती है। ऑलराइट, लेकिन अब ये बताइएगा, कुछ ऑफर्स या किसी भी तरह के डिस्काउंट सीजन इन्वेंट्री को फिनिश अप करने के लिए, क्लियर अप करने के लिए, और किसी भी तरह के सेल्स मोमेंटम को बूस्ट देने के लिए क्या इनका ऐलान किया जा सकता है? सो सिम्फनी की हमेशा फिलोसॉफी और पॉलिसी रही है, गुड सीजन, बैड सीजन, हम पीक सीजन में मीन्स 15 फरवरी से 30 जून में कोई भी डिस्काउंट नहीं देते हैं, कोई भी ऑफर नहीं देते हैं, और उसके हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें फायदा ही होता है और ट्रेड को भी फायदा ही होता है। इन नटशेल, देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो प्राइस कट, देयर इज नो डिस्काउंट। इस बीच आपने जिक्र किया कि आपने 17 न्यू एयर कूलर्स, माफ़ कीजिएगा, मॉडल्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं सीजन। किस तरह का रिस्पांस रहा है? जिस तरह की सिचुएशन में तब्दीली हुई है उसको देखते हुए क्या रिस्पांस में थोड़ी सी कमी, एक्सपेक्टेशन में कुछ कमी? नो, वो मॉडल्स में अभी हम रिजनेबली अच्छा कर रहे हैं, बट ये डिसेंट समर होता तो आई थिंक इससे कहीं ज्यादा उसका डिमांड और सेल हो सकता था। सर, ये बताइएगा कि किस तरह से आपका जो प्लान फॉर है यूएस मार्केट में वो आगे बढ़ रहा है? किस तरह की स्ट्रैटेजी और टाइमलाइन, अगर आप कुछ बता सके तो? नो, सो यूएस में हमारा जो मेन कंपटीशन है वो चाइना से है। तो सो जो लास्ट 2 महीने से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो काफी वहाँ के लार्ज ऑर्गेनाइज रिटेलर्स है, उनकी बहुत सी इंक्वायरी है। किंतु करंट सीजन में तो हम खास कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइम तो चला गया। बट हम नेक्स्ट सीजन के लिए गियर अप हो रहे हैं, और करंट सीजन में हम जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं उतना हम करेंगे। बट हमें लगता है कि फाइनली जो भी टैरिफ डिसाइड हो इंडिया और चाइना के बीच में, हमें 15 to 20% का भी बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा, तो काफी प्रोस्पेक्टिव है और काफी अच्छा बिजनेस हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहां मार्जिन भी काफी अच्छे हैं। कोई इंटरेस्ट करती है करंट माहौल को देखते हुए? पार्डन? कोई और ज्योग्राफी जो आपको इंटरेस्ट करती है करंट माहौल को देखते हुए? बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स, हम्म। अदरवाइज हमारा मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वहां तो अच्छी प्रेजेंस है ही। और हमने लास्ट थोड़े टाइम से दूसरे कंट्रीज में भी डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एंड विथ आवर ओन नेटवर्क बाय अपॉइंटिंग द कंट्री मैनेजर्स, हम वहां बिजनेस बढ़ाने का काफी ट्राई कर रहे हैं। जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। ऑलराइट, जुड़ते हैं नीरव से। और नीरव, सिम्फनी से बातचीत हो रही थी जहां पर कट शॉट हो गया, देखिए, समर सीजन अब की बार इनके लिए और इनके जैसे तमाम प्लेयर्स के लिए। और अब इसका एक इम्पैक्ट तो सेल्स पर देखने को मिलेगा ही, खासतौर से अगर पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो साफ तौर से इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ी सी डीग्रोथ भी यहाँ पर बताई जा रही है। क्या कहेंगे आप, अब जिन्होंने इस थीम को ख़रीदा हो कुछ समय पहले, ये सोचते हुए कि गर्मी लंबी चलेगी और बारिश ने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया, क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी?
देखिए इसका जो चार्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। एक लंबे स्नूज़ के बाद में मतलब 2018 से 2024 तक ये स्टॉक एकदम ही सपाट ट्रेड किया है। उसके बाद जाके इसने ब्रेकआउट दिया था। तो आई बिलीव ये जो ब्रेकआउट है वो नियर टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट है। और इसी कारण से ऐसा लग रहा है कि इवन दो जैसे कि आपने कहा कि बारिश जल्दी आ गई, पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा असर पड़ेगा स्टॉक प्राइस पे। आई बिलीव यहाँ से 1200 1180 का लेवल बहुत बढ़िया सपोर्ट है और स्टॉक यहाँ से अच्छा बाइंग दिखा सकता है, पॉसिबिलिटी है स्टॉक का वापस ऊपर में 1650 1800 तक आने का। तो अगर आप बायर हैं तो आप 1180 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। दिस इज ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और नई बाइंग करनी है तो ज़रूर करंट लेवल्स एंड ऑन डिक्लाइंस बाइंग कर सकते हैं। सिमिलर स्टॉप लॉस, सेम स्टॉप लॉस एंड 1650 ऑड का टारगेट हो सकता है। चलिए, तो चार्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 1180 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। 1650 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं नीरव की तरफ से। नीरव, इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा